ऐसा माना जाता है कि रेतीला पत्थर वक्त के साथ साथ घिस जाता है, पर ऐसा लाल दरवाजे के पास 1572 ईस्वी में बनी सीदी सैयद मस्जिद में खजूर के पेड़ और उसमें लगे फल वाली जाली इस मान्यता के बिल्कुल विपरीत ही कहानी बयां करती है। और शायद यही कारण था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद जब बना तो अपना लोगो या सिंबल इसी जाली को बनाया गया। नमस्कार, पर्पल बूट के एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड में आप सबका स्वागत है। तो कौन थे सीदी सैयद? ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। आजकल एक धारणा बनी हुई है कि जब भी हम कोई भारतीय जैसा नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये हिंदुस्तान का ही कोई व्यक्ति होगा, पर यह ज़रूरी नहीं है। जैसा कि इंग्लिश कहावत है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, सीदी एक फ़ारसी शब्द है जिसको फ़ारस के लोग अफ्रीकी लोगों के लिए इस्तेमाल करते थे। इतिहासकारों के अनुसार ये अफ्रीका के हबशा के रहने वाले थे। तो अब आपको ये भी पता चला कि हबशी शब्द कहाँ से आया। जो लोग हबशा में रहते थे उन्हें हबशी कहते थे। जैसा आजकल लोग अमेरिका, कनाडा, यूरोप जाते हैं, उसी प्रकार जब अंग्रेज़ों के आने से पहले हिंदुस्तान में लोग आया करते थे, तो सीदी सईद भी वैसे ही यमन के रास्ते तुर्की फ़ौज में भर्ती होके मुस्तफ़ा रूमी खान के साथ भारत आ गए। मुस्तफ़ा रूमी खान वही व्यक्ति हैं जो बाबर के साथ भारत आए थे और इन्हीं के निरीक्षण में या ये कहें कि नेतृत्व में तोपें हिंदुस्तान आई थी। तो बाद में रूमी खां वापस यमन चले गए और सीदी सईद गुजरात के सुल्तान महमूद शाह तृतीय के पास नौकरी करनी शुरू हो गए। फिर महमूद शाह के इंतकाल के बाद जुझार खान के पास इन्होंने नौकरी की। कहते हैं कि इन दिनों इन दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी कि जुझार खान ने इनको 50,000 की तनख्वाह वाले गांव उपहार में दिए, क्योंकि ये दिल के बहुत साफ थे। इनके पड़ोस में एक आदमी रहता था जिसका नाम था शेख अब्बास, जो एक मस्जिद बनवा रहा था, पर जल्द ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यह उस मस्जिद को जिसकी शुरुआत शेख अब्बास ने की थी उसको पूरा करवाते हैं, जिसे आज हम सीदी सैयद मस्जिद के नाम से जानते हैं। पर होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। 24 दिसंबर 1576 को मस्जिद का काम शुरू हुए बस 3 या 4 साल ही हुए थे तो सीदी सैयद जी का भी इंतकाल हो जाता है। तभी इस मस्जिद का काम ठप हो गया और कहते हैं कि इसी वजह से राइट साइड की जो जालियाँ थीं उन पे काम नहीं हो पाया। बाद में जब ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान आए तो ये मस्जिद अहमदाबाद की अदालत के ऑफिस के काम में आई। बाद में लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिस को हटा के या अदालत को हटाकर इसको एक प्रोटेक्टेड धरोहर बनाया। और शायद यही वजह थी कि 2019 में जब जापान के उस वक्त के प्रधानमंत्री शिंजो आबे अहमदाबाद आए तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको इसी मस्जिद का मुआयना करवाया या घुमाई। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पर्पल बूट की यही है राय।
मनोरंजन वही जो ज्ञान बढ़ाए। धन्यवाद।